बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की संकल्प पाठमाला के पाठ 2 गोभी का फूल का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक केशव चंद्र वर्मा हैं। इनका जन्म 23 दिसंबर 1925 को हुआ था। इन्होंने हिंदी में व्यंग, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि विधाओं की रचना की है, जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं आंसू की मशीन, काठ का उल्लू और कबूतर, लोमड़ी का मांस, रस का सिरका इत्यादि। हास्य एक ऐसा सागर है जहाँ सारे दुखों, कड़वे अनुभवों, सारी उलझनों को डुबोकर मन का बोझ हल्का किया जा सकता है। ये पाठ भी हास्य से भरा है। गोभी का फूल लाने वाला व्यक्ति किन स्थितियों में गुजरता है, अंत में कैसे ही अपने ही शहर से महंगी गोभी खरीद कर देता है और बीच की उलझनों और दुखों को कैसे झेलता है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ में। बाजार के सभी सब्जी वाले इन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। घर की साग सब्जी वे ही बाजार से खरीद कर लाते हैं। हरे धनिये की गड्डी मुफ्त में मांगना, शलजम के पत्ते तुड़वा कर तुलवाने का आग्रह करना, आलू छांट छांट कर चढ़वाना और अरबी धुलवा कर मिट्टी हटा कर लेना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जिनके कारण सब्जी मंडी का हर व्यक्ति उन्हें पहचानता है। सभी सब्जी वाले उन्हें देखकर आइए बाबूजी का नारा लगाते हैं, पर मन से कोई नहीं चाहता कि वे उसकी दुकान पर ही उस दिन का व्रत तोड़ें, क्योंकि बहुत देर तक हिसाब लगाना पड़ता है कि सौदे के बाद घाटे में आखिर कौन रहा। हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी का मजर है। किस सब्जी में कितने विटामिन होते हैं, कितना लोहा, कितना चूना, कितना कत्था, कितनी लकड़ी, कितनी ईंट, इसका जितना ज्ञान उनको है वैसा किसी पोस्टमास्टर को अब तक निकले हुए डाक टिकटों के बारे में भी नहीं होगा। हनुमान प्रसाद जी को ताजमहल का रेप्लिका भेंट कीजिए तो वे बुरा मान सकते हैं, पर आप यदि उन्हें एक टोकरा सोया मेथी का साग भेंट कर दें तो आप उनके पक्के मित्र माने जा सकते हैं। किसी को कहीं बाहर आते जाते देखते हैं तो मौसमी तरकारी की फरमाइश वे जरूर कर देते हैं। उस दिन मुंह से अचानक निकल पड़ा कि मैं लखनऊ जा रहा हूं। फिर क्या था, बाबू हनुमान प्रसाद बोले, अरे भाई वर्मा साहब, आप लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए 5 फूल गोभी लेते आइएगा। अभी यहां गोभी का अच्छा फूल मिलता नहीं। लखनऊ में 1-1 रुपए का अच्छा फूल मिल जाता है। फूल जरा गठा हुआ लीजिएगा, छितरा फूल जल्दी खराब हो जाता है। बहुत से गोभी वाले पत्ते निकाल लेते हैं, वे पत्ते न निकाल पाएं, पूरी गोभी लीजिएगा। पत्ते में जो कैलोरी होती है वो फूल में तो होती ही नहीं। पत्तों के डंठल का अचार बहुत अच्छा होता है। याद दिलाया कि यदि मैं गोभी के फूल का माहात्म्य सुनकर रह गया तो गाड़ी तो छूटेगी ही, नौकरी भी छूटेगी और गोभी का फूल भी छूटेगा। तब जाकर हनुमान प्रसाद जी ने मुझे छोड़ा। हजरतगंज, सिनेमा, नुमाइश और कॉफी हाउस सब कुछ छोड़कर मैं लखनऊ की तरकारी मंडी में घुसा। तरकारी वाले 2 रुपए से नीचे उतरने को तैयार न थे, पर मुझे तो गोभी के फूल 1-1 रुपए वाले ही चाहिए थे, पूरे पत्ते वाले, जिनके डंठल का अचार बन सके। लौटने का वक्त हो गया। मंडी वाले ने 1 रुपए पर उतरने के लिए हामी न भरी। हार कर 1.5 रुपए के भाव से गोभी के फूल खरीदे और सोचा, यदि ये इतने ही नायाब हैं तो 2-4 अपने लिए भी। प्लेटफॉर्म पर हाथ में एक खूबसूरत अटैची के साथ एक झाबा गोभी के फूल लेकर सफर करने वाला मैं अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था। टिकट चेकर 2 बार पास से गुजरा। कुली से पूछा गया कि सामान बुक करवा लिया है या नहीं। 2-1 परिचित चेहरे दिखाई पड़े। बोले, कहिए दावत कब है? संजीदगी से जवाब देता हुआ मैं प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हुई भीड़ और अपने गोभी के झाबे को देख रहा था। कुली चढ़ाने का आश्वासन दे रहा था, पर 1 रुपया इनाम चाहता था। गाड़ी आई, ठसाठस भरी मेल, मारामारी का दृश्य। कुछ लोग डिब्बे से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे थे और कुछ चढ़ने का। मेरे कुली ने अब न चूक चौहान की तरह मुझे ललकारा। मैं भीतर घुसने लगा। भीतर वाले मुझे दूसरे डब्बे में खाली जगह के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ रेल के सारे कानून एक साथ समझाने को तुल गए, पर हया नामक वस्तु मैं प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ही डिब्बे के भीतर घुसा था। भीतर घुसते ही गोभी के फूलों की चिंता हुई। झाबा पूरा भीतर नहीं आ सकता था। गोभी के फूल धीरे धीरे करके भीतर आ रहे थे।
आखिरी किस्त में 2 फूल प्लेटफॉर्म पर से खिसककर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। मैं कुली पर बिगड़ने लगा। कुली इनाम मांगने पर अटका हुआ था और मैं गिरी हुई गोभी के गाड़ी के भीतर का दृश्य भी निराला था। एक स्वर कहता था, साहब उधर ले जाएं ना। दूसरा बोला, बेंच के नीचे कर लीजिए। तीसरा ऊपर से जाने का सुझाव देता, पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर भी हिलने को तैयार न था। गोभी का झाबा वहीं नीचे पड़ा रहा। स्टेशनों पर गाड़ी रुकती रही और लोग डिब्बे में सबके मना करने पर भी उसी तरह घुसते रहे जिस तरह मैं घुसा था। मेरा अकेला स्वर डिब्बा खुलते ही मुझे सुनाई पड़ता था, बचाइएगा, देखिएगा, अरे रे इधर नहीं, इधर गोभी है, अरे ट्रंक उधर ले जाओ। पर जब आदमी जनता हो जाता है तो कौन किसकी सुनता है, सो मेरी भी किसी ने न सुनी। जब तक इलाहाबाद स्टेशन न आ गया, मैं अपने गोभी के झाबे को देख भी नहीं पाया। भीड़ उस पर छाई रही। इलाहाबाद आने पर ही मैं उसे देख पाया। गोभी के गठे हुए पत्तेदार फूल जनता की इतनी लातें सह चुके थे कि हारे हुए उम्मीदवार की तरह उन्हें पहचानना कठिन लग रहा था। इतने हमले के बाद भी कितने विटामिन उनमें शेष बचे हैं, वह मैं उन्हें बाबू हनुमान प्रसाद तक पहुंचाकर मालूम करना चाहता था, पर हिम्मत न पड़ी। यहीं के बाजार से 2-2 रुपए के फूल खरीदकर लखनऊ के कहकर उन्हें दे आया हूं और उसके बदले में लखनऊ में मिलने वाली सस्ती तरकारी पर उनका एक भाषण सुनकर